क्योंकि जब मैंने भूमि को नापा तो मुझे लगा कि मेरा भूमि कम है, तो जितना भूमि बचा है मैं उतने ही बचा लूं, ये मेरा सोच था। हाँ, काम रुकवाने आए थे क्या तहसीलदार? हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि जमीन तो हमारे कब्जे में है, आपको बेचना ही पड़ेगा। फंडा चला थे जिन में छत्तीसगढ़िया जमीन ला लूटे जाते ये मन। और ये चना मुड़ा के भाव में खरीदना चाह रहे थे, मैंने मना कर दिया, जमीन में नहीं बेचूंगा। जबरदस्ती मामला में लगा के कहीं भी कुछ भी टूटी लगा के यहाँ बंद करा के कोशिश करे। मैं गेट में ताला लगा था तो ताला तोड़ दे जाते। आज तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई पूछताछ नहीं। शेष कहीं तिगड़मबाजी कुछ भी बताते और छत्तीसगढ़िया मन के जमीन ला लूटे के काम करते। ये स्थिति है, मतलब गरीब आदमी पर शासन प्रशासन से गुहार लगा लगा के मर जाऊ, शासन प्रशासन देखे पर नहीं आवे। ओरिजिनल जमीन कागज पेपर सब रहे के बाद अपन जमीन में नहीं घुस सकते, ये कहाँ के नियम है आप बताओ। मौखिक शिकायत में दौड़ दौड़ के तीन थाना के टीआई सीएसपी वगैरह मन आ जाते। ये सोचे के बात है। व्यक्ति का नाम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इनके नाम से मेरे को फोन आया था कि 50 लाख 70 लाख में दे दो। गेट में ताला लगा के रखना, हम ताला लगान तेरा बार बार हर ताला तोड़ना। अगर वो गलत है, अगर कोई कागज नहीं है, जमीन के कोई प्रमाण नहीं है, तो तुरंत अंदर करे। पुलिस वाले है वो लोग उठा के ले गए थे, कागज पेपर जांच गए का राज्य विभाग के मामला ला पुलिस अब जांच कर ही। हाँ, वो औने पौने रेट में चना मुर्रा के रेट में जमीन ला दो या तो फिर भाग जाओ। तो पुणे में तहसीलदार घुंघरू बांध के छुट्टी के दिन में नाचता है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। और आज हम हैं रायपुर राजधानी में, और रायपुर राजधानी में कुछ लोगों को घर बनाना कितना मुश्किल हो सकता है उसका एक उदाहरण हम आज आपको दिखा रहे हैं। और ये घर बनाना मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि आरोप लग रहा है कि आरएसएस से जुड़ी हुई संस्था जो है कब्जे कर रही है। और स्थिति ये है कि एक डॉक्टर साहब हैं जो अपनी ही ज़मीन पर निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। जब ये निर्माण करने की कोशिश करते हैं तब कोई ना कोई बाधा पहुंचा दी जाती, इनका विरोध किया जाता और कई बार जो है पुलिस इनको ले जाती है अपने साथ। अब आप समझिए कि खुद की ज़मीन है, सालों पुरानी ज़मीन है, करीब ये समझ लीजिए कि करीब 30 साल पुरानी ज़मीन है, लेकिन मकान बनाना कितना मुश्किल हो रहा है। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, अपना परिचय दे दीजिए और फिर बताइए मसला क्या है। मेरा नाम डॉक्टर अजय देवांगन है, मैं जांगी चांपा निवासी का हूँ। ये ज़मीन 97 में मेरे माता पिताजी के द्वारा लिया गया था। ये डाइवर्टेड ज़मीन है 97 से। पिताजी द्वारा कई बार प्रयास किया गया कि इस भूमि में कुछ निर्माण किया जाए, लेकिन उनका ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद ये ज़मीन जब मुझे मेरे संरक्षण में आया, जब मुझे इसके बारे में ज्ञात हुआ, तो मैंने पिछले 3 साल में 5 से 6 बार प्रयास किया कि इस भूमि का मैं बाउंड्री वर्क कर लूँ, भूमि में कुछ निर्माण कर लूँ। क्योंकि जब मैंने भूमि को नापा तो मुझे लगा कि मेरा भूमि कम है, तो जितना भूमि बचा है मैं उतने ही बचा लूँ, ये मेरा सोच था। और जब मैं आया तब ये बगल में स्वदेशी भवन है, इनके कर्मचारी हैं आरएसएस के सुब्रत चाकी, उनके द्वारा वार्तालाप में बुलाया गया या उनके द्वारा पुलिस भेजा गया या अन्य तरीके से मुझे काम करने में रोका गया, लेकिन मैं इसमें बाउंड्री वाल नहीं कर पाया। आज भी मैं इसको बाउंड्री वाल करने का आया तो पुलिस मुझे थाना ले गए थे, 2 घंटा बैठाए, तहसीलदार मुझे बैठाए, डॉक्यूमेंट दोबारा वेरीफाई किए। अभी मैंने पटवारी के द्वारा डॉक्यूमेंट को रिन्यू करवाया था, फिर तहसीलदार साहब पूरा वेरीफाई किए। उनका कहना ये है कि आप मंगलवार को बाउंड्री वर्क करना। हम ज़मीन का पेपर तो ओके है, लेकिन क्या पता ये भूमि वही भूमि है कि कौन सी भूमि है, इसका वेरीफाई हम मंगलवार को करेंगे, ऐसा बोल के कई बार मुझे टाला गया है। और इस तरीके से स्वदेशी भवन के द्वारा मुझे परेशान किया गया, पटारी किया गया। 1-2 बार धमकी भी मिली है मुझे फ़ोन में अलग अलग नामों से कि तू मेरा ज़मीन में घुसना मत, ये ज़मीन हमारा है। इस तरीके से यहाँ पर 1 साल पहले एक ढांचा बना के मंदिर निर्माण किया जा रहा था आपकी ज़मीन पर। यहाँ पर जो मैंने 6 महीने पहले तोड़वाया था, लेकिन आधा अधूरा टूटा हुआ था क्योंकि उसी में मुझे पुलिस उठा के ले गई थी। आज मैंने इसको कंप्लीट तोड़वाया। तो कुल मिला के स्वदेशी भवन के कर्मचारी सुब्रत चाकी या अन्य जो व्यक्ति यहाँ निवास करते हैं, उनके द्वारा भूमि को कब्जा करना का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपकी ज़मीन टोटल कितनी है? अभी मेरी ज़मीन वर्तमान में मेरी ज़मीन जो है 4000 स्क्वायर फीट है। नहीं, रजिस्ट्री में कितनी ज़मीन? ज़मीन जो है 3600 है, और सामने का जो कॉर्नर वाला जो प्लॉट है 1200 स्क्वायर फीट है।
आपकी रजिस्ट्री की जमीन टोटल कितनी? टोटल रजिस्ट्री जमीन मेरी 3600 स्क्वायर फीट है। 3600। अभी आपका कब्जा 3600 पर है या किसी और का कब्जा है? मेरे भूमि में 10 फीट जमीन कम है। अगर मैं जो इसकी चौड़ाई 60 फीट होना चाहिए वो भी 50 फीट है। 50 फीट है। 800 स्क्वायर फीट जमीन कम है। तो वो किसने कब्जा कर ली है? ये 3 साल 4 साल पहले जब हमने देखा था कि ये नहीं बना हुआ था, ये इनका जो गमला वाला जो एरिया है वो नहीं बना हुआ था, अब यही कब्जा हुआ है। अच्छा, ये आपका ये अब जो मैंने सीमांकन के लिए आवेदन लगाया है, अब जब तहसीलदार साहब एसडीएम साहब आएंगे सीमांकन करेंगे तो उसकी पुष्टि हो जाएगी कि एक जमीन में कितना कब्जा हुआ है। अच्छा, ये क्लियर हो गया कि ये आप ही की जमीन है जैसा कि बता रहे थे राजस्व वाले? हाँ, ये जमीन मेरी है, ये क्लियर हो चुका है। और अब जो है 800 स्क्वायर फीट जमीन कम है। और इन्होंने एक गेट निकाला है जिससे ये मेरी ज़मीन में आके कभी भी कचरा फेंकना, डंप करना, कभी मीटिंग करना, कार पार्क करना, ये सब करते हैं, जिसको मैंने कई बार आके इसमें लॉक लगाया है और ये हमेशा लॉक को तोड़ के फेंक देते हैं। तो फिर फाइनली मैं ज़मीन को बाउंड्री वर्क कर रहा हूँ। अच्छा, चूंकि मामला छत्तीसगढ़िया व्यक्ति से जुड़ा हुआ है तो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना का आना भी लाजमी है, तो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कुछ नेता भी इनके समर्थन में आए हुए हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? मोर नाम है मोनी कठोत्रे, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना गैर राजनीतिक संगठन के प्रदेश प्रभारी हैं। क्या मामला है इनकी जमीन का? आपको क्या लगता है कब्जा किया गया है? बहुत परेशानी है। जब एकर पिताजी रही से तो एकर पिताजी ये जमीन ला ले रही से शौक से, मैं कुछ घर बना लूँ हूँ, मोर लोग लिखा पर बना लूँ हूँ करके, लेकिन वहू ला में बनावन नहीं दी। ओकर पिताजी ला भी बहुत परेशान करी से अपन आप बीती हमन मन के पास बताई समन ला आवेदन दिस 6 महीना पहले, और इला ये प्लॉट में भी घूसा नहीं देवत रही से, कहीं दीवार कराए तो एकरे नाम में रिपोर्ट लिखाए और यही ला पुलिस धमका के ले जाए। ये स्थिति रही से जब हमन आवेदन दिस तो बाकायदा आके यहाँ खड़ा हो, पेपर ओकर जांच करें, पूरा पेपर 1 नंबर ओकर नाम के जमीन है ये है। ओकर बाद में ढांचा बना के एकर कब्जा करे की तैयारी करत रही से, यहू ला तोड़वाए हैं और ये बाउंड्री वाल करवाए, उनमें गेट लगवा के ताला लगवा के ओकर हाथ में चाबी दिलवाए हमन। आज क्या बाउंड्री वॉल के लिए सहमति कैसे बनी? अभी तो करने नहीं दे रहे थे जैसा बताया जा रहा है। हाँ, तो एक बार हमन आके खड़ा हुए और तमाम प्रकार के जन तहसीलदार है, आज देखा ईद के दिन है, बकरी ईद, आज छुट्टी के दिन है, फिर भी तहसीलदार सरकारी गाड़ी में आके है ना, और सरकारी तनख्वाह खा के ऐसे आदमी के नौकरी करत है। ये भारत के अब का बोले जाए है ना याला। तो काम रुकवाने आए थे क्या तहसीलदार? हाँ, तहसीलदार वहाँ बैठ के मीटिंग करत रही से थाना में, वहाँ बुलवाए गए रही से, टीआई रही से, एसपी रही से, एसपी रही से, इंकर मन के द्वारा बुलाए गई से, बैठा के भी रखे रही से कि आज वहाँ मत कराओ, 2 दिन 4 दिन मत कराओ, ताकि कोई भी जबरदस्ती मामला में लगा के कहीं भी कुछ भी टूटी लगा के यहाँ बंद करा के कोशिश करे। ये तो मैं सीधा कहना चाहूँ, ये एक बात नो है, यहाँ छत्तीसगढ़ में तमाम प्रकार के ऐसे ही कर बन के बहुत सारा फंडा चलत है जिनमें छत्तीसगढ़िया जमीन ला लूटे जाते हैं मन है। जो भी बाहर ले व्यक्ति आते अपन दबदबा पहुँच पार्टी आरएसएस कहीं तिगड़मबाजी कुछ भी बताते और छत्तीसगढ़िया मन के जमीन ला लूटे के काम करते। आज भी देख ला ओकर ओरिजिनल जमीन कागज पेपर सब रहे के बाद अपन जमीन में नहीं घुस सकते। ये कहाँ के नियम है आप बताओ? पुलिस वाले है वो लोग उठा के ले गए थे, कागज पेपर जांच गए, का राज्य विभाग के मामला पुलिस अब जांच कर ही ये कमिश्नर रेट लागू करे है। अब देखो अभी कोई भी आदमी एक प्रकरण लगा दे तहसील में, तहसीलदार ला सुनवाई करत करत कई साल बीत जाते हैं। ये में तात्कालीन एक फोन में तहसीलदार घुंघरू बांध के छुट्टी के दिन में नाचता है। तो जब मना किया था उन्होंने, फिर अब जब हम लोगों ने काम शुरू किया आप लोगों ने, तो उन्होंने मना नहीं किया, रोकने नहीं आए? नहीं, मना करी से रोके बार आए रही से, बोली से सबके सब गए रहे, फिर वहां से आ गए। आए के बाद में फिर अपन तो सामान पड़े रही से प्लॉट में, फिर हमन बोले धीरे बांधे काम चालू करो, जो हो ये देखो। तो आपको क्या लग रहा है कि इस पूरे मामले में क्या कब्जा करने की नीयत है किसी की? नियत इकर मन के वही है कि ये जो ना एक आरएसएस के वो है संगठन है, स्वदेशी जागरण करके, एक सुब्रत चाकी है एक जने, वो बोले रही से कि हाँ वो औने पौने रेट में चना मुर्रा के रेट में जमीन ला दो, या तो फिर भाग जाओ, नहीं दबदबा बनाए, नहीं तो कहीं काड़ी करो, नहीं तो टैक्स मत पटन दो, नहीं तो कहीं भी तरह से उलझा के रखो ताकि वो परेशान होके भाग जाए या छोड़ के भाग जाए। फोन में कई बार धमकी देना। अरे डॉक्टर साहब,
ये जैसा कि ये बता रहे हैं कि आपको जमीन बेचने के लिए भी दबाव बनाया गया, क्या ऐसा हुआ है क्या? हाँ, एक दो बार बुला के मुझे चर्चा की, ज़मीन बेचने के लिए बोला गया। और उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि ज़मीन तो हमारे कब्जे में है, आपको बेचना ही पड़ेगा। और ये चना मुड़ा के भाव में खरीदना चाह रहे थे, मैंने मना कर दिया, ज़मीन मैं नहीं बेचूंगा। अभी इधर रेट क्या चल रहा है? मुझे तो जानकारी नहीं, लेकिन जैसे किसी ने बताया कि यहाँ पर 6,000 रुपये स्क्वायर फीट रेट चल रहा है। आपसे कितने का ऑफर किया उन्होंने? ये ज़मीन कुल मान लो 3 करोड़ की ज़मीन है, तो उन्होंने मुझे 50-70 लाख ही ऑफर किया था। अच्छा, 3 करोड़ की जमीन का 50-70 लाख में मतलब ऑफर। व्यक्ति का नाम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इनके नाम से मेरे को फ़ोन आया था कि 50 लाख 70 लाख में दे दो, ऐसा था। तो आप देखिए कि एक गजब चल रहा है कि करीब 3 करोड़ की ज़मीन को 50 से 70 लाख में दे दो। अजब तमाशा है। ये आप ढांचा देख ही रहे हैं, ये भी उन्हीं लोगों ने बनाया था ना? उन्हीं लोगों ने बनवाया था। हाँ, तो उन्होंने स्वीकारा भी कि हमने बनाया है। अच्छा, उन्होंने स्वीकार, तो किसी की ज़मीन पर भी कुछ भी बना ले मतलब। अब वो उनका राज चल रहा है, उनकी सरकार है, वो कहीं भी कुछ भी बना सकते हैं। तो आप देखिए कि ये जो ढांचा है, इसको एक तरीके से मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही थी। जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इन्होंने बिना पूछे बना लिया और फिर इसको इन्होंने तोड़वा दिया। उस पर भी इनको जो है पुलिस से परेशान कराया गया, जैसा कि इनका आरोप है। दूसरी तरफ आप देखिए कि ये जो बाउंड्री वाल बन रही है, अब इन्होंने बाउंड्री वाल का काम शुरू कर दिया है, ताकि जो है जो बगल में जो बिल्डिंग बनी है, जिन पर आरोप है स्वदेशी जागरण मंच वालों पर। आरोप नहीं हो, सीढ़ी देखो ना, वहाँ से गेट निकाले हुए हैं। अच्छा, हाँ देखो ना, हाँ जी बताइए। मतलब कोई दूसर के जमीन में मतलब कोई कैसे मतलब अपन आ जाए के सीढ़ी निकाल ली, जबकि वो बाउंड्री होए हुआ है। और आप देखो ये एक पहली मतलब एक ताला लगा देते, देखो ये ताला तोड़ दे, हर बार ताला तोड़ी, हर बार ताला। ये देखो, ये तरफ बकायदा सीढ़ी बना के निकालना, ये गेट में ताला लगा के रखना, हम ताला लगान तेरा बार हर ताला तोड़ना। ये मन के ये तरफ बाथरूम बना के रखे इसे पीछे तरफ, थाना तो इसका पानी भी इधर ही आता है। हाँ, पानी भी यहीं डालना है। थाना में कम से कम 3 बार 4 बार शिकायत आवेदन दिवाए हुए है। तहसील ऑफिस में दिवा है, टीआई करा देवा है, एसपी ऑफिस करा देवा है कि मोर जमीन में अवैध कब्जा करे के प्रयास करे जाते, मैं गेट में ताला लगा था तो ताला तोड़ दे जाते। आज तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई पूछताछ नहीं। मगर ये जब ये अजय देवगन भाई छत्तीसगढ़िया भाई है अपन जमीन में आकर के कुछ काम करे के प्रयास करते, कौन जानी कहाँ से मतलब फोन आ जाते, कौन मंत्री, कौन विधायक, कौन नेता के फोन आते, तत्काल दो 3 थाना के टीआई मन आ करके मतलब काम ला रोकवाए के प्रयास करते, जबकि ओकर पास पूरा पेपर है। भाई कोई शिकायत करत है तो कोई लिखित शिकायत तो करत होई, मौखिक शिकायत में दौड़ के 3 थाना के टीआई सीएसपी वगैरह मन आ जाते। ये सोचे के बात है, मतलब कानून काकर पर है, आम आदमी पर है। अगर वो गलत है, ओकर कोई कागज नहीं है, जमीन के कोई प्रमाण नहीं है, तो तुरंत अंदर करे। और अगर कोई बेवजह के परेशान करे तो थाना के मतलब प्रशासन के मतलब का है, वो व्यक्ति के मौखिक शिकायत में मतलब 2-3 थाना दौड़ के आ जाते। अच्छा, आपको क्या लग रहा है किसके इशारे पर ये सब हो रहा है? ये दे भाई स्वदेशी जागरण मंच के ऑफिस है यह, ओकर पूरा वो देखो ना बोर्ड रखा हुए है, कौन रखे हुए दूसर के जमीन में मैं अपन रख दूंगा, मतलब ये सोचे के बात है। किसका बोर्ड है भाई? वहाँ लिखे हुए स्वदेशी जागरण मंच, कौन लोग पूछ के रखे हुई है? अच्छा, तो मतलब देवांगन जी की जमीन पर इन लोगों ने सामान भी रख के यूज कर रहे हैं। यहाँ तो पूरा सामान रखा रही थे। जब हम छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना में हस्तक्षेप करे तब पूरा यहाँ मतलब बहुत अगन सामान रखा रही है यहाँ पे। जब छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना हस्तक्षेप करी थे, छत्तीसगढ़िया भाई पर खड़ा हुई से, तब कहीं जा करके वो मन सामान ला खाली करे है। ओकर बावजूद भी थाना कभी कोई मतलब सामने नहीं आवे, चेहरा दिखाए पर सामने नहीं है। शासन प्रशासन ला मतलब पुलिस थाना ला फोन कर देना, अरे भाई कोई शिकायत है, कोई कमी है ओकर में, कोई ओकर जमीन नो है कहा थे तो आवे ना। और काकर जमीन में मतलब कुछ भी मतलब अवैध कब्जा करे पर वो बना दे सो दे साक्षात मतलब पुलिस प्रशासन में कोई कार्रवाई नहीं, उल्टा मतलब यही अजय देवांगन मतलब बार बार परेशान करे जाए, तुम नहीं तोड़वा सकते, मोर जमीन में कोई अवैध कब्जा करी तो मैं नहीं तोड़वाऊँ का। तो ये शासन के ये नीति है भाई, समझ में नहीं आया कौन से मतलब कहाँ से फोन आते वो कर्मन पर तत्काल खड़ा हो जाते। और छुट्टी के दिन तहसीलदार छुट्टी के दिन आके तो मतलब यहीं बैठे थाना में बैठे,
तो ये स्थिति है। मतलब गरीब आदमी पर शासन प्रशासन से गुहार लगा लगा के मर जाऊ, शासन प्रशासन देखे पर नहीं आवे, मगर एक बार तत्काल 2-2 3-3 थाना, टीआई, जोन कमिश्नर, तहसीलदार, पटवारी खड़ा हो जाते। बड़ा ताज्जुब वाली बात है। देखिए ये सामान भी रखा हुआ है, इसमें स्वदेशी जागरण मंच और स्वावलंबी भारत अभियान लिखे हुए कुछ पोस्टर रखे हुए हैं। ये देवांगन जी का कहना है कि उनकी ज़मीन पर इन लोगों ने जबरन कर रखे हैं। दूसरा एक और चीज़ है कि यहाँ एक जो कैमरा लगा हुआ है, छोटू भाई इसको दिखा देना, कि अगर मान लीजिए कि देवांगन जी की ज़मीन है तो इनकी देवांगन जी की ज़मीन पर कैमरा इस तरीके से नहीं लगाया जा सकता। नियम ये कहता है कि आप कैमरा अपने घर में तो लगा सकते हैं, लेकिन कैमरे की दिशा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप पड़ोसी के आने जाने पर नज़र रखें, उस पर नज़र रखें। इसके लिए पड़ोसी से आपको लिखित परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप कैमरा लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये देवांगन जी की ज़मीन है तो इस तरीके का कैमरा लगाना भी जो है नियम विरुद्ध है। तो ये पूरा मामला है। आरएसएस पर एक बड़ा आरोप है कि आरएसएस से जुड़ी हुई संस्था जो है एक छत्तीसगढ़िया डॉक्टर की ज़मीन पर कब्जा करना चाहती है, और उस कब्जा करना क्या एक तरीके से हो ही गया है। जैसा वो बता रहे हैं कि 8 फीट ज़मीन अभी वो दबाए हुए हैं, और जब ये निर्माण करने आते हैं तो उनको बाधा पहुंचाई जाती है, और इसमें पुलिस और प्रशासन की मदद भी ली जाती है, और वो पुलिस और प्रशासन इनका सहयोग भी कर रहे हैं, ऐसा आरोप है। तो ये था एक मामला कि रायपुर में क्या चल रहा है, किस तरीके से एक छत्तीसगढ़िया को परेशान किया जा रहा है। तो जिन पर आरोप लग रहा है स्वदेशी जागरण मंच के जो सुब्रत चाकी जी पर, उनसे मिलने आए थे लेकिन उपलब्ध नहीं है। गार्ड साहब बता रहे हैं कि फ़ोन लगा रहे हैं, उठा नहीं रहे हैं। तो अब इनका पक्ष नहीं आ पाया है। जो आरोप लग रहे हैं, हम जानना चाहते थे कि वास्तव में आरोप सही हैं या गलत हैं, जो वो सुब्रत चाकी जी ही बता सकते थे। लेकिन सुब्रत चाकी जी अभी तीरंदाज के लिए उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। तो अब जब कभी सुब्रत चाकी जी अपनी बात रखना चाहेंगे तो उनको भी शामिल किया जाएगा। खुश है तो भी खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज